क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? ग्लास जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस लंबाई जबकि अपवर्तनांक 1.25 वाले लिक्विड में डुबोया जाता है तो कितनी? आपको क्या कह रखा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, कब? जब वो म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है, ठीक है। अब इसको मैं डुबो रहा हूं 1.25 वाले लिक्विड के अंदर में, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? दो कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए केस नंबर 1, पहले में क्या कह रखा है कि लेंस को हवा में रखा हुआ है, क्योंकि ग्लास का दे रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे है, चारों ओर इसके एयर है, ये लाइट ऐसे आ रही, ये तो एयर हो गई और ये हमारे पास में हो गया ग्लास। तो एफ की वैल्यू की बात करें, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करूंगा, लिक्विड में डुबोने पर म्यू चेंज होता, आर चेंज नहीं होता, तो सिर्फ मैं म्यू को लेकर चलूंगा। तो 1/f प्रोपोर्शनल म्यू एयर से ग्लास -1 प्रोपोर्शनल म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1 हो गया, म्यू ग्लास 1.5 अपॉन 1 -1। ठीक है, जितनी वैल्यू आ रही उतनी लिखूंगा मैं प्रोपोर्शनल करके। इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 -1 प्रोपोर्शनल 0.5। फर्स्ट इक्वेशन डाल, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, 1f की वैल्यू बाद में 2 सेंटीमीटर रखूंगा। केस नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। अब इसी को हम किसी एक लिक्विड में डिप करते हैं, वही लेंस है पर आसपास में एयर की जगह मीडियम चेंज करके उसने क्या कर दिया? लिक्विड डाल दिया। ठीक, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सवाल में दे रखा 1.2, म्यू इज इक्वल्स टू 1.25 से लाइट एंटर हो रही है, म्यू इज इक्वल्स टू 1.5, तो लाइट ऐसे आएगी, बेंड हो जाएगी और बाहर निकलेगी। तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है जब उसको लिक्विड में डिप कर दिया जाए, तो 1/f डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में म्यू, कहां से? इससे इसमें जा रहा है, तो 1.25 से 1.5 में जा रहा है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू के हिसाब से लिख दिया, 1-2 नहीं लिखे इसमें। ये बन जाएगा आपके पास में 1.5 अपॉन 1.25 -1 हो गया प्रोपोर्शनल 1.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 हो गया प्रोपोर्शनल। इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 5, प्रोपोर्शनल 1/5। सेकेंड इक्वेशन कर दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में 1/f, सेकेंड में 1/f डैश इक्वल्स टू, ये आपके पास बना है 0.5 और ये आपके पास है 1/5, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2.5। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस f की वैल्यू सवाल में आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, देखिए ये लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, f डैश ऊपर आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं f डैश अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो गया 2.5, मल्टीप्लाई कर दो, f डैश इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ इसकी डबल हो गई 5 सेंटीमीटर। 16वें का करेक्ट आंसर आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन। सॉल्व करने का तरीका है, एयर में फोकल लेंथ इतनी थी तो उस लिक्विड में डुब किया तो फोकल लेंथ कितनी? 16वें का करेक्ट आंसर आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाते हैं तो इनकी कंबाइन पावर कितनी होगी? सिंपल सी चीज है, देखिए दोस्तों सॉल्व करें, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो सबसे पहले एफ निकाल देते हैं। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का एफ होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो f प्लस होंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/25 इक्वल्स टू, एलसीएम ले डालीजिए, ये आपके पास में बन जाएगा 100, ये आ जाएगा इसमें 5, ये आ जाएगा इसमें 4, ये बन जाएगा हमारे पास 9/100। ये वैल्यू आ रही है किसकी? 1/f की।
आपको निकालनी है पावर, तो हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू हमारे पास में है 100/9 सेंटीमीटर। P निकालना है, जब F सेंटीमीटर में दे रखा है तो P इज इक्वल्स टू 100/F हो जाएगा। 100/F की वैल्यू आपके पास में है 100/9। मेरे प्यारे बच्चों, कट गया आपस में, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 9 डायोप्टर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो पावर निकलेगी वो आपके पास में होगी +9 डायोप्टर। यानी 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सेकंड ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन है, रिवर्स करके दिया हुआ। 2.5 प्लस का डायोप्टर, 3.75 माइनस का डायोप्टर, इन दोनों लेंस को मिलाकर एक कंबाइंड लेंस बनाते हैं, तो नए लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो पहले पावर निकाल देंगे। तो देखिए, अगर दोनों को कंबाइन करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P। प्लस वाले की वैल्यू प्लस है, माइनस वाला माइनस है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है। P इज इक्वल्स टू, प्लस में हो गया 2.5 डायोप्टर और ये हो गया माइनस में 3.75। देखो ध्यान से, P इज इक्वल्स टू 2.5 माइनस 3.75, ये कितना बन जाएगा, -1.25 डायोप्टर बन गया। अब आपको निकालना F की वैल्यू। तो देखिए, P इज इक्वल्स टू होता है 100/F, F इज इक्वल्स टू होगा 100/P, तो 100/ माइनस में 1.25। देखो ये पॉइंट हटाए, डबल जीरो लग गई इसमें। 25 से काटिए, 5 आ गया इसमें। 25 से इसको काटोगे 400 हो गया। इसको काटो इसमें तो -80 सेंटीमीटर आएगा। -7 में आया, इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा वो कॉनकेव होगा, अवतल होगा। -80 सेंटीमीटर 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या दे रखा है, एक उभयोतल यानी कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड से सतह उभरी हुई है, कि पावर जो है वो 5 डायोप्टर है, 1.5 अपवर्तनांक के ग्लास से बना हुआ है, तो इसकी दोनों साइड्स जो है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर दो वक्रता कैसे निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, R1 और R2 सेम रखी जाती है, जिसको R कह सकते हैं। तो देखिए, आपके पास में लेंस ऐसा दे रखा है, R1 इस साइड में हो जाएगा, दैट इज प्लस R2 इस साइड में आएगा, R2 इज इक्वल्स टू माइनस। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/F इक्वल्स टू म्यू -1, वैल्यू डाल रहा हूं पहले मैं, 1/R1 -1/R2। अब देखिए ध्यान से, पावर 5 डायोप्टर दे रखी है, तो आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू, मैं 100/P लिख सकता हूं, तो 100/5 डायोप्टर। F की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस में होगा, तो 1/20 इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 -1, 1/R1 है प्लस का, -R2 है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपके पास आएगा 1/20 इज इक्वल्स टू 0.5 हुआ, मल्टीप्लाई 2/R। अब देखो, R को इधर ले जाओ, 20 को इस साइड शिफ्ट करो, क्या बन जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, R इक्वल्स टू 20 इंटू 0.5 इंटू 2। मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा। R इज इक्वल्स टू आपके पास में आया 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपके पास में 20 सेंटीमीटर दोनों निकलेंगे। तो 20 सेंटीमीटर देखिए कौन सा आपके पास में 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण से आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कोण कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास में कोई भी एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर कह दें, यहां पर मैंने एक अभिलंब नॉर्मल बना दिया, एक लाइट जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, यहां पर आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके पास में कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, लाइट आपको पता है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हमें यह भी पता है
कि 30 डिग्री एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। और आपसे पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन एंगल कौन सा होगा, ये वाला देखिए। लाइट को जाना कहां था और लाइट चली गई, एक्चुअल पाथ से कितनी मुड़ गई है, तो आपको ये वैल्यू जो निकालनी है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मैथमेटिक्स कहती है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, इस पूरे एंगल में से 30 और 30 माइनस कर दें, डेल्टा आ जाएगा। तो आप खुद देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू कैसी आएगी, 180 माइनस 2i कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब ढूंढ लीजिए 120 डिग्री कौन सा है, 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इससे बनने वाला इमेज जो है उसकी लोकेशन क्या होगी, आपको यह बताना है। सिंपल सी चीज है, लेंस कौन सा है, सबसे पहले ये देखें आपके पास में लेंस है उत्तल लेंस, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। साइन कन्वेंशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यू हमेशा माइनस होता भले कोई भी लेंस हो। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर पे रखी हुई, -15। एफ जो होता है वो कॉन्वेक्स के लिए प्लस होता है, कॉनकेव के लिए माइनस होता है। आप एफ की वैल्यू लिखोगे प्लस में 30 सेंटीमीटर। आपको v की वैल्यू निकालनी है कि इमेज कहां पर बनेगी। सिंपल सी चीज है, लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f 1/v 1/u, 1/30 1/v 1/u की वैल्यू हो गई -15, माइनस माइनस प्लस हो गया, उस साइड शिफ्ट करो इसको, 1/30 -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले डालीजिए, 30 आ जाएगा इसमें, 1 - 2 1/v, -1 हुआ, -1/30 इज इक्वल्स टू v। v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -30 सेंट। अब आप खुद देख लीजिए, पोजीशन क्या है, -30 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बन रही है। इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ जबकि f30 है, 0 और f के मध्य रखा हुआ जो सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और आपके पास में आएगा ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में बनेगा v इज इक्वल्स टू -30 सेंट। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब बोनस मार्क्स है। तो आप ये कह सकते हो 21 का हमारा करेक्ट आंसर है -30 सेंट। नेक्स्ट 22 देखिए क्या दे रखा है, पानी के अंदर मछली बाहरी दुनिया को एक घेरे में देखती है। यदि मछली 12 सेंटीमीटर पानी की सतह के नीचे है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 4/3 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए ये ऑलरेडी मैं आपको टीआईआर में करवा चुका हूं, कैसे है देखिए। ये मान लो पानी की सरफेस दे रखी है, पानी दे रखा है, इसके नीचे ऐसे लिक्विड है और मछली जो है उसके अंदर किसी भी एक डेप्थ में बैठी है। ऐसा बना देता हूं मैं पानी इसमें, ये ऐसे है। हमने कहा मान लो यहां पर मछली है, फिश हो गई, और डेप्थ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, या आपके पास में एच कह देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मछली जो है बाहरी दुनिया को गोल घेरे में देख रही है, मछली उसी पार्ट को दे सकती है जहां पर टीआईआर बन रहा है, गुणांतरिक परावर्तन, क्लियर। यानी इससे बाहर लाइट नहीं जा रही है, इससे आगे की दुनिया नहीं देख पाएगी। सेम तरीके से मछली इधर भी वही पार्ट देख पाएगी जो टीआईआर बना रहा है, इसमें गुणांतरिक परावर्तन। आप कह सकते हो यहां से यहां। अब ये कह रहा है इसको मैं नॉर्मल बना दूं, तो मछली जो है बाहर की दुनिया को इस गोल घेरे के अंदर देख, इस सर्कुलर पार्ट में देख पा रही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका रेडियस बताना है, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस की ट्रिक में टीआईआर में ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू h/√μ² - 1। सारी वैल्यूज पड़ी आपके पास,
h 12 सेंटीमीटर हो गया। म्यू की वैल्यू आपके पास में सवाल में दे रखी है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर -1 हो गया। ये आपके पास में है 12 अपॉन करके स्क्वायर कर दीजिए। एलसीएम लेता हूं, साथ में 9 हो गया, 16 माइनस 9, 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन के ऊपर चला जाएगा, तो 12 इंटू 3, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 16 में से 9 गया, रूट में 7, क्योंकि इसी फॉर्म में ऑप्शन में दे रखा है। तो जो सर्कुलर पार्ट बनेगा उसका रेडियस हमारे पास 12 इंटू 3 अपॉन √7 होना चाहिए। तो 12 इंटू 3 अपॉन √7, देखिए 22 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सेकंड ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, नीले और लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरियां इतनी और इतनी है। ठीक है, नीले और लाल रंग के लिए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरियां इतनी और इतनी हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा f ज्यादा होगा, कौन सा f कम होगा, ध्यान से देखिए। सेम तरीके से उत्तल लेंस वाला थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, मैं फिर भी आपके सामने कह देता हूं। इसमें देखिए, ये मान लिया हमारे पास में ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन ढूंढना आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। ये आपके पास में है O, यहां से कोई भी लाइट आती है इस टाइप से, एक लाइट यहां आई और एक लाइट बना दी हमने यहां पर। अलग अलग लैम्डा है विबग्योर का, अलग अलग जगह फोकसित होंगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैं फिर हल्का सा रिपीट कर दूंगा। और दूसरा आपके पास में यहां हो जाए। अब आप एक चीज कहोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इनका कहां है। मान लो ये लाइट ऐसे जाए, ओरिजिनल पाथ हो गया, ओरिजिनल पाथ है, इसको मैं डॉट 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 कर देता हूं। ये जो है मेरे पास में, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, इसका डेल्टा और इसका डेल्टा अलग अलग है। इसमें आपको पता है कि लैम्डा जो है वो रेड का ज्यादा होता है लैम्डा वॉयलेट से। अब वॉयलेट की जगह ब्लू क्या रखा तो मैं ब्लू ले लेता हूं इसमें। ठीक है, ये हो गया। जिसके लिए लैम्डा ज्यादा है उसके लिए म्यू कम होगा, म्यू आर लेस देन होगा म्यू किसके लिए, क्यों, कॉचीज लॉ कहता है कि जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। अब जिसका म्यू कम है, इसका मतलब लेंस उसके लिए रेयर मीडियम शो कर रहा है, यानी विरल माध्यम शो कर रहा है। रेयर मीडियम शो कर रहा है, इसका मतलब इसका विचलन कोण कम होगा। और इसका म्यू ज्यादा है, डेंसर मीडियम है, ज्यादा मोड़ेगा इसको, इसका मतलब इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा किसका है, इसका है। इसका मतलब ये वाला जो भाग हमारे पास में, ये कौन सा है, ब्लू कलर हुआ। और ये वाला जो कलर हमारे पास में है, ये कौन सा हुआ, रेड हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स की बात करें तो छोटे f और छोटे f की बात आएगी। तो ब्लू कलर का फोकल लेंथ कम है और रेड का ज्यादा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ बी जो है वो लेस देन होगा आपके पास में एफ आर। अब सेम ऐसी पिक्चर क्रिएट करनी है आपको कॉनकेव लेंस के लिए, जो अंदर से धंसा हुआ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास में वही हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहां पर हमने इस प्रकार से ये एक कॉनकेव लेंस बनाया। आपसे कहा कि कोई भी लाइट इस टाइप से इसके ऊपर में ऐसे यहां पर इंसिडेंट होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां आने के बाद में ये क्या करता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ देता है। अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ने का मतलब इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लाइट को जाना तो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डॉट डॉट कर देता हूं। देखिए, ये एक्चुअल पाथ है, जाना यहां था, परंतु कॉनकेव लेंस जो होता है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी अपसारी लेंस कहते हैं। ये लाइट को मोड़ देता है, तो अलग अलग लाइटें निकलेंगी इसमें से। हमने कहा एक लाइट तो ये निकल गई इसमें से, और एक लाइट जो है मैंने यहां निकाल, सातों निकल गई अलग अलग इसमें। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब आपसे कहा जाए एंगल ऑफ डेविएशन, देखो ये लाइट इधर गई, ये लाइट इधर गई, इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया, इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया हमारे। अब किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, कॉचीज लॉ तो ये कह रहा है। कॉचीज लॉ कहता है कि ब्लू कलर जो है उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड, यानी सबसे ज्यादा डेविएशन ब्लू कलर का होगा। तो ये लाइट ब्लू की होगी और ये किसकी होगी,
रेड की होगी, क्योंकि देखो इसका विचलन कम है और इसका विचलन ज्यादा। अब उल्टा मोड़ो इनको, अब उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर मोड़ता हूं मैं, किस टाइप से होगा देखो, ये वाली लाइट जो है ये तो मुझे यहां मिल जाएगी, मैं इसको इसी कलर से बना दूं, आपके लिए क्या समझना आसान होगा। मैं इसको इसी से बना रहा हूं, ये बना दिया इसमें, और दूसरी वाली जो आपके पास में थी उसको आप ऐसे बना दीजिए, ये व्हाइट जो बनी थी ना इसको आगे बना। कंसेप्ट याद रखना, रटना नहीं है। अब देखो ये हुआ एक एफ और ये हुआ दूसरा एफ, तो जो ग्रीन कलर की लाइन है वो तो ब्लू कलर की है, तो ये हो गया हमारे पास में, और ये हो गया रेड। आप कहोगे कि ब्लू की फोकल लेंथ कम होगी, तो इसके लिए इसने कैपिटल एफ का सहारा लिया, तो कैपिटल एफ बी कम होगा किससे, कैपिटल एफ आर। अब ये वाला और ये वाला, ये कंबाइंड आंसर जो है वो आपका आंसर होगा। सबसे पहले स्मॉल को पकड़ो, एफ बी लेस देन एफ आर, एफ बी लेस देन एफ आर इसमें आ रहा है, एफ बी लेस देन एफ आर इसमें आ रहा है, एफ बी लेस देन एफ आर इसमें, थर्ड में नहीं आ रहा इसको। फिर उसके बाद में एफ बी लेस देन एफ आर है, एफ बी लेस देन एफ आर है, एफ आर लेस देन एफ बी है, और एफ आर ग्रेटर देन एफ बी है। तो आप कहोगे एफ आर की जो वैल्यू हमारे पास में है वो बड़ी होगी इससे, एज कंपेयर टू एफ बी से। अब इसमें ध्यान रखना, बी को पहले लिखना आपको इसमें, तो बी पहले आपके पास में क्या होगा, एफ बी कम है और एफ आर बड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है 23 का वो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखने का सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्राउन ग्लास का एक उत्तल लेंस, इसका म्यू दे रखा है, एक अपसारी लेंस के रूप में कार्य करेगा यदि इसे डुबोया जाए। अब ध्यान से देखना, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू मुझे दे रखा है 1.525, ये दे रखा है, क्लियर। और आपसे कहा है ये कॉन्वेक्स है, यानी ये कैसा है, ये उत्तल लेंस है। अब इसे मुझे एक अपसारी लेंस की तरह काम करवाना है, अवतल लेंस की तरह काम करवाना, अवतल लेंस की। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर किसी लेंस के बाहर डेंसर मीडियम हो, यानी लेंस के बाहर का जो म्यू है इसके लेंस के म्यू से अधिक हो, यानी म्यू ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन द म्यू ऑफ द लेंस 1.525, यानी जितने अपवर्तनांक का लेंस है उससे ज्यादा अपवर्तनांक इसका माध्यम हो, तो लेंस का नेचर चेंज होता है। लेंस बना हुआ 1.525 का, अगर मैं सराउंडिंग का मीडियम 1.525 से ज्यादा म्यू का रख दूं तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा, जो कॉन्वेक्स है वो कॉन्केव बन जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि सराउंडिंग का मीडियम म्यू की जो वैल्यू है 1.525 से ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, करेगा यदि डुबोया जाए 1.33 में, नहीं, म्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। 1.52 वाले में, नहीं, ये नहीं। 1.66 वाले में, तो 1.66 की वैल्यू देखो 1.525 ज्यादा है, होनी चाहिए। ये आगे कार्बन डाइसल्फाइड, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, नन ऑफ देम वाले की बात ही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्या दे रखा है, यदि एक वस्तु की 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए तो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी। ट्रिक आपको बता चुका हूं, 360 में पहले थीटा का भाग लगाओगे आप, 360 डिवाइडेड बाय 60 हो गया, काटोगे 6 आ गया। 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और सम संख्या आ जाती है इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस एक माइनस करके निकालते हैं। n इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 6 माइनस विल बी 5। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 25वें का वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट 26 सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक छवि प्रतिबिंब प्राप्त करनी हो जिसका फोकल लेंथ f हो, तो वस्तु और स्क्रीन के मध्य न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4f। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 26वें का करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ है। नेक्स्ट 27 द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, क्वेश्चन आ चुका है इससे मिलता जुलता। समतल दर्पण जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। क्यों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वर्चुअल होते हैं, आभासी।
इरेक्ट होते हैं सीधे, और मेरे प्यारे बच्चों आकार में वस्तु के समान, आकार में वस्तु के समान। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। यानी 27वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड है +1। बच्चा कंफ्यूज हो गया, इसको टिक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम फॉर, एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम में क्लियर मैंने बताया था कि व्हाइट लाइट जब ऐसे इंसिडेंट होती है किसी लेंस में, अलग अलग फोकल लेंथ मैन्युफैक्चर करती है, अलग अलग फोकल लेंथ मैन्युफैक्चर। ये होता है हमारे पास में ब्लू कलर, और ये होता है आपके पास में रेड कलर। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम रेड होना चाहिए। बच्चा कहे रेड बिल्कुल दे रखा, रेड नहीं दे रखा, ऐसे उल्टा चलते इसमें। क्लियर? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा होगी आपके पास में रेड कलर में, यानी 28 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 29, एक लेंस की पावर इतनी है और लिक्विड में, एक लेंस की हवा में इतनी पावर है और लिक्विड में इतनी है। यदि ग्लास का म्यू इतना है तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, लेंस मेकर फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है। फर्स्ट केस की बात करें तो हवा में इतनी है, तो ग्लास का बना हुआ है, तो हम ये कहेंगे 1/f प्रोपोर्शनल म्यू हो गया एयर से ग्लास में माइनस। अब देखिए पावर आपको दे रखी है 0.5, तो एफ निकाल लेंगे यहां से, तो हम ये कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू 100/0.5 हुआ आपके पास, ये कट जाएगा, ये आपके पास में कितना बनेगा 200 बनेगा। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि 200f जो है वो फोकल लेंथ हमारे पास में प्राप्त हुई। ठीक है, यहां f की जगह हम लिख सकते हैं 200। क्या बन जाएगा ये देखो, 1/200 प्रोपोर्शनल, एयर का 1 होता है तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस। ग्लास जो आपके पास में 1.5 दे रखा है, 1.5/1 -1 प्रोपोर्शनल करोगे तो 0.5। फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया। अब ये कह रहा है किसी एक लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो उसकी पावर इतनी आ जाती। ठीक है, केस नंबर सेकंड की बात, 1/f' बोल दिया मैंने। ये क्या है, म्यू उस लिक्विड से ग्लास के अंदर जा रहा है -1। अब f' की वैल्यू अलग से निकालूंगा जैसे मैंने यहां निकाली थी। तो आप कहोगे f अगर निकालना है तो सेम आपके पास में होगा 100 डिवाइडेड बाय 0.25। काट दिया मैंने इसको, ये आपके पास बन जाएगा 400। 400f आ गया आपके पास, की जगह मैं 400 लिख सकता हूं, यहां मेरे पास आ जाएगा 4। क्या बन जाएगा देखिए दोस्तों, 1/400 प्रोपोर्शनल म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1 हो गया। आगे सॉल्व करें इसको, ग्लास होता है हमारे पास 1.5, लिक्विड हमें नहीं पता, म्यू लिक्विड -1। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब डिवाइड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में लिखा हुआ 1/200 और 1/400, और यहां आपके पास में है 0.5। ये देखो ये लिखा हुआ 0.5, और ये आपके पास में है 1.5/μl -1। देखिए ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, अपॉन μl -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा आपके पास में 1.5 अपॉन μl -1 इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन बन गया आपके पास में 2। अब देखो ये कट गया, यहां से 1 अपॉन कितना आया 4 आया, इसको यहां शिफ्ट कर दो, 1.5 अपॉन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 1/4 +1 हो गया। अब +1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 + 1 5/4 हो गया। अब देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले जाओ, 4 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे, ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, म्यू एल इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा आपके पास में, और नीचे आ जाएगा 5, तो ये कटेगा तो 1.2, तो म्यू लिक्विड जो आपके पास में है वो 1.2 हुआ। 1.2 कौन सा है, देखिए 29 का करेक्ट आंसर आपके पास में 1.2 यानी 3 है, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा दे रखा उसी को सॉल्व करते जाओ, और सॉल्व करने के बाद आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दे रखा है, एक वर्णीय प्रकाश वायु से म्यू अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करता है, आपतित और अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का रेशियो कितना होगा। देखिए स्नेल्स लॉ यूज करना है, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। ये क्या कह रहा है, एक कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, म्यू अपवर्तनांक के कांच में अपवर्तित होता है, यानी जिसमें एंटर हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में कितना है, म्यू दे रखा है, तो आपसे कह रहा आपतित और अपवर्तित तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो देखिए ये बनता है μ1 λ1 इज इक्वल्स टू μ2 λ2। अब ध्यान से देखना, एक वर्णीय प्रकाश वायु से, एयर है, इसका मतलब ये 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया λ1, μ2 की जगह आपको दे रखा म्यू जिसमें एंटर हो रहा है, म्यू लिख दिया, और ये हो गया λ2, तो λ1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू λ2। अब पूछ किसका रेशियो रहा, ध्यान से देखिए, आपतित इंसिडेंट और अपवर्तित का, इंसिडेंट λ1 है, अपवर्तित λ2, नीचे ले जाओ, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1, म्यू अपॉन 1 आपके पास में इसका रेशियो बन जाएगा। तो 30वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों थर्ड ऑप्शन।